न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही, अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत झा लाइव जोड़ रहे हैं, जो ज्यादा जानकारी देंगे। प्रशांत, लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है अतिक्रमण के खिलाफ, फिलहाल क्या चल रहा है जरा बताएं और दिखाएं। देखिए राहुल, पहले मैं आपको बुलडोजर दिखाता हूँ। यह जेसीबी मशीन है जिसे बुलडोजर कहा जाता है, और दूसरी तरफ दिखाता हूँ इंक्रोचमेंट। इस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए नगर निगम की गाड़ी भी यहाँ पहुँच गई है। यहाँ नगर निगम, मजिस्ट्रेट, तमाम पुलिस अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं, और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये इंक्रोचमेंट है, इसको हटाया जाए। क्योंकि पटना के डीएम ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे पटना से इंक्रोचमेंट हटाने का फैसला लिया है। अब देख लीजिए, पटना में पिछले एक सप्ताह से लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी के बाद सीधे बिहार में बुलडोजर एक्शन। राहुल, ये देखिए सामने आपको दिखा रहे हैं कि ये इंक्रोचमेंट हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। पहले माइकिंग की गई है और उसके बाद यहाँ से इसे हटाया जा रहा है। और आप या तो आप फाइन दीजिए या फिर आपके जो सामान है वो सीज कर लिए जाएंगे। ये पटना डीएम ने इसको सीधे आदेश कर दिया था। 5,000 से लेकर के 15,000 तक का फाइन है। आप देख लीजिए कि जो भी लोग यहाँ इंक्रोच करके रखे हैं सबको हटाने का आदेश है, और जो भी इसको नहीं हटाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये देखिए सारे सामान यहाँ से हटाए जा रहे हैं, और ये इंक्रोचमेंट ड्राइव है, और बिल्कुल यूपी के स्टाइल में। यूपी में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी को साफ और स्वच्छ करने की कोशिश की थी, बिल्कुल वही प्रक्रिया है। आप देख लीजिए, यहाँ से एक एक सामान उठाया जा रहा है और इसे सीज किया जा रहा है। और ये सामने बुलडोजर भी खड़ा है और हाईवा मशीन भी खड़ी है, साथ में यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी हैं, और जो इंक्रोचमेंट अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और नगर निगम की इस गाड़ी को भी आप देख लीजिए, इस गाड़ी में लोग रहते हैं, और नगर निगम के लोग देखिए किस तरह से इसको सीधे सीज करके हाईवा में ले जा रहे हैं। और ये कोशिश है कि पटना में कहीं भी कोई इंक्रोचमेंट ना हो, ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल बुलडोजर एक्शन में है, और बुलडोजर पर अभी ये सारे सामान लोड करके ऊपर चढ़ाए जाएंगे। और ये बुलडोजर आप देख लीजिए, बुलडोजर पर जो हमारे साथ ये ड्राइवर हैं, नीतीश पासवान नाम है इनका। नीतीश जी, एक बार फिर से बताइए, कितना जगह आपने कार्रवाई की है अभी तक? अभी तक 2-3 जगह हो गया है जी। ये इलाके को क्या बोलते हैं? मैंगलस रोड। मैंगलस रोड। इसमें कितनी जगह कार्रवाई हुई है अभी? मैंगलस रोड सतमूर्ति गोलंबर से करते हुए यहाँ तक आए विकास भवन तक। कितने जगह आपने ध्वस्त किया है, तोड़ा है, और कितने जगह सामान सीज हुआ है? पटना जंक्शन की है, और बीजेपी कार्यालय के पास, और सतमूर्ति। और आपको मैं बता दूं कि ये देखिए, ये कैसे अभी बुलडोजर यहाँ मूव कर रहा है, और ये बुलडोजर यहाँ पर सीधे इस सामान को उठा करके हाईवा में रखेगा। और दूसरी तरफ आपको पुलिस भी दिखाते हैं, जो फोर्स यहाँ पर तैनात है, जो कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई में अपने सामान को बचाना है तो यहाँ पर आपको फाइन देना पड़ेगा। ये मैंगल्स रोड का इलाका है। एक बार राहुल अपने कैमरामैन से कहते हैं आपको दिखा दें कि ये जो आप सामने बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये सचिवालय का बाउंड्री वॉल है। इसके बगल में इलेक्शन कमीशन और उसके ठीक सटा हुआ विधानसभा है। इधर आप विकास भवन आपको दिखाते हैं, और ये विकास भवन का भी इलाका है। कैमरामैन से कहते हैं कि विकास भवन के इलाके को दिखाएं। ये पूरा का पूरा लुटियंस जोन है। ये देख लीजिए, जो बुलडोजर से जो सामान यहाँ पर सीज किया जा रहा है उसको हाईवा पर रखा जा रहा है। जी राहुल, बिल्कुल, यानी कि प्रशांत, कार्रवाई तो पहले भी होती थी, लेकिन अब जिस तरह से अतिक्रमण के खिलाफ ड्राइव चलाया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि स्पष्ट मैसेज है कि अतिक्रमण करने वालों को अब जरा भी रियायत नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल। देखिए, ये इसको कह सकते हैं आपके बिहार में जब से सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला है, उसके बाद से यहाँ बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, बिल्कुल यूपी के तर्ज पर। और देखिए कि यहाँ पर जो फोर्स के लोग तैनात रहते हैं, वो यहाँ पर सीधे जो नगर निगम के लोग हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, जो इंक्रोचमेंट अधिकारी हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनको कोई परेशानी ना हो,
कोई भी उनको विरोध ना उनका करे, इसलिए यहाँ पर पूरी तैनाती है। और इस बार जो बुलडोजर एक्शन है, यह एक्शन इस बार पूरे बिहार को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने की मुहिम है। बिल्कुल और इस प्रशांत, मुहिम को जहां लगातार कार्रवाई हो आप रही है मूर्त रूप देख सकते हैं। वहां जो लोग या तो दुकान संचालित कर रहे हैं या कुछ सामान बेच रहे हैं या स्टॉल लगाए हुए हैं, उन लोगों का रिएक्शन क्या है, क्या कह रहे हैं इस कार्रवाई पर वो? मैं बात करता हूं, देखिए यहाँ पर जो दुकान वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या क्या परेशानी है यहाँ पर, क्या हो रही है? कोई परेशानी नहीं है सर। ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है ये उतना होते रहता है सर, 2005 से देख रहे हैं सर, होते रहता है, ये सब होते कोई रहता है। फर्क नहीं पड़ता कोई है। फर्क नहीं पड़ेगा। जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? सरकार देगा रोजगार? नहीं देगा। सब आदमी पढ़ल लिखल तो नहीं है, उनका काम है हटाना, मेरा काम है लगाना, बात खत्म है। फिर से लगाएंगे? फिर से लगाएंगे। अभी फाइन कितना दिए? फाइन ताइन नहीं देते सर। फाइन नहीं दे रहे, आप बताइए फाइन कितना दिए हैं? अभी कोई फाइन नहीं है, हम लोग एक दिन पहले ही बंद कर चुके हैं। बंद कर चुके हैं, कल हो गए फिर लगाएंगे, कल फिर लगाएंगे। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, बुलडोजर एक्शन का कोई खौफ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आज हटाएगा कल फिर लगाएगा। क्या नाम हुआ आपका? गौरी शंकर। देखिए यहाँ के लोग सीधे कहते हैं कि वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, यही व्यवसाय है। ऐसे में आज इंक्रोचमेंट से हटेंगे, कल फिर अपना व्यवसाय करेंगे, क्योंकि ये रोजी रोटी का सवाल है। राहुल प्रशांत, इस कार्रवाई पर बयानबाजी भी हो रही है। अगर हम कुछ नेताओं को देखें विपक्ष के, चाहे AIMIM के हम अख्तरुल ईमान की बात करें, उन्होंने कहा गरीबों पर एक तरह से अत्याचार है, अगर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं तो पहले आपको कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि इस पर अब बयानबाजी भी हो रही है। और दूसरी बात, जो अभी यहाँ लोग कह रहे हैं कि आज हटाएंगे कल फिर लगाएंगे, यानी एक ठोस कार्रवाई या फिर इस जो समस्या है इसका समाधान बहुत ठोस तरीके से निकालना होगा, वरना ये जो प्रक्रिया जो वहाँ लोग कहते नजर आएगी, पहले भी हुआ आगे भी होगा, हम फिर करेंगे, ये चलता रहेगा ऐसे तो। बिल्कुल राहुल, आपको मैं बता दूं कि मेरी बात हुई थी भी भाई वीरेंद्र से। भाई वीरेंद्र ने भी यही बातें कही हैं कि अगर किसी को आप हटाते हैं तो उसके लिए पहले वैकल्पिक व्यवस्था आपको करनी होगी, जहां वो व्यक्ति रोजगार कर सके। क्योंकि जो जिस तरह से लोग यहाँ पर सड़कों पर, फुटपाथ पर एक छोटा सा ठेला रिक्शा लगा करके अपना ये व्यवसाय करते हैं, चाय की दुकान करते हैं, किताब बेचते हैं, फल फूल बेचते हैं, ऐसे में वो कहाँ जाएंगे? उनके पूरे परिवार का रोजी रोटी का सवाल है। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि इस इंक्रोचमेंट से जो सड़क का यातायात है वो पूरी तरह से बाधित होता है, लोग परेशान होते हैं, जो टैक्स पेयर हैं वो परेशान होते हैं। और ख़ास करके जो लुटियंस जोन है जिसमें मंगल्स रोड भी आता है, इस जोन में अगर कोई इंक्रोचमेंट होता है तो सीधे तौर पर हाई कोर्ट की फटकार मिलती है जिला प्रशासन को और कार्रवाई की बात कहती है। बिल्कुल ऐसे में प्रशांत, यानी कि ये जो लोग सवाल हैं जो अतिक्रमण करते हैं, या उनकी भाषा में कहें तो अपना भरण पोषण रोजगार के लिए जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, उन्हें ये समझाना होगा कि आप सिर्फ अपना पेट नहीं पाल रहे हैं बल्कि आप दूसरों को परेशानी में भी डाल रहे हैं। क्योंकि जब अतिक्रमण होता है, सड़कें चौड़ी होती है, वो धीरे धीरे संकरी होती जाती है, लोगों को परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई के तौर पर तो देखें, लेकिन एक संदेश भी इस तरह से जाए कि आप सिर्फ अपना पेट नहीं पाल रहे हैं बल्कि लोगों की परेशानी भी बढ़ा रहे हैं, तब जाकर कहीं इस समस्या का समाधान होगा। वरना यही होगा, आज कार्रवाई हुई कल फिर लगाएंगे, परसों फिर कार्रवाई होगी, फिर ये जो सिलसिला है वो निरंतर चलता रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राहुल। एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी ये बुलडोजर एक्शन पूरे बिहार में चल रहा है, इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, हाई कोर्ट के निर्देश पे चल रहा है, लेकिन कहीं से भी किसी के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए ये जो चाय दुकान है, ये जो किताब दुकान है, इसको कहीं जगह अलॉटमेंट हो जाए जहां ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, तो कल हो सकता है यहाँ पर फिर से इंक्रोचमेंट नहीं होगा। लेकिन आज अगर आप सिर्फ हटाते हैं तो इनके साथ जो जुड़े हुए इनका परिवार है, जो इनके बाल बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? इस सवाल का हल जब तक नहीं निकलता है तब तक इंक्रोचमेंट कभी भी खत्म नहीं होगा। चाहे बिहार में पटना की बात हो, चाहे दरभंगा की बात हो, किशनगंज की बात हो, पूर्णिया की बात हो, सासाराम की बात हो, भागलपुर की बात हो, इंक्रोचमेंट हटाने से पहले वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करनी ही होगी। राहुल प्रशांत, अगर और कुछ लोग हैं और बात करने की अगर आप कोशिश करें तो जानने की कोशिश कीजिए कि उनके नजरिए से इस समस्या का समाधान क्या है, क्योंकि वो अपनी नजर में पेट पाल रहे हैं लेकिन सरकार की नजर में और प्रशासन की नजर में वो अतिक्रमण कर रहे हैं। बात करता हूँ, हाँ बिल्कुल। देखिए जिस तरह का ये इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहेंगे क्या,
हाई कोर्ट तो ये नहीं ना कहा है कि आप लोगों को रोजगार को छीन के उसको परिवार को मार दीजिए, ऐसा भी तो नहीं कहा है। आप यहाँ इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, इसको सुव्यवस्थित कर दीजिए, लोगों का रोजगार। लोगों को चलने फिरने में तो परेशानी होती है। कहाँ परेशानी होती है? कितना अच्छा रोड है, कहीं जाम आपको नजर आया है? अगर वो अतिक्रमण है, उससे अगर जाम लगता है तो ये एक बात होती, लेकिन यहाँ तो बुलडोजर राज आ गया है। सरकार का तो है, रोजी दे नहीं पाती है, रोजगार दे नहीं पाती है, बुलडोजर चलवाती है लोगों के घरों पे, लोगों की दुकानों पे। उसको रोजगार दीजिए ना, आपके सड़क को खाली कर दिया। क्या आपको आप जब आज अपना दुकान चला रहे थे, इंक्रोचमेंट ड्राइव में आपको हटाया जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, तुमको बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी, बहुत परेशानी है, भरण पोषण का सवाल है, बहुत सवाल है। कितना अच्छा हम लोग आराम से अपना दुकानदारी तैयारी कर रहे थे, अभी आप लोग बहुत परेशानी डाल रहे हैं, इसमें हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। आज मान लीजिए 2 दुकानदार दुकान बंद हो रखा है, इसमें सारे बाल बच्चा सब मर रहा है। आप लोग दीजिए तैयारी। अब तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं? रोजगार मांग कर रहे हैं, रोजगार दीजिए, फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे? रोजगार करेंगे और कहेंगे, बस यही कहेंगे और क्या? आप बताइए कि जिस तरह से इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे, हम लोग रोजी रोटी कमाते हैं, तब पूरे परिवार को चलाते हैं। अगर हम लोग को रोजी चला जाता है तो मान लीजिए पूरे बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाता है, होता है ना। तो हम लोग वोट दिए भाजपा को कि अब की सरकार रहेगी तो गरीब को मसीहा है, गरीब को मदद करेगी, रोजगार देगी, रोजी रोटी देगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सरकार का मतलब क्या हुआ कि बुलडोजर चलाइए, किसी को सामान को नुकसान कर दीजिए, बर्बाद कर दीजिए, ठेला तोड़ दीजिए, ये अच्छा काम नहीं है जी। काम का मतलब हुआ कि गरीबों को मदद करनी है। गरीब को बाल बच्चा कहाँ से कमाएगा, खिलाएगा, कहाँ से पढ़ाएगा लिखाएगा? जब हम नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, भूखे मरेंगे। इसका मतलब नहीं हुआ कि बुलडोजर। बिल्कुल ठीक है प्रशांत, ये रिएक्शन है इन लोगों का। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ पटना से सनी भी जुड़ रहे हैं। सनी, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या वहां भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है? जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए। बिल्कुल, सचिवालय के विकास भवन के पास हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए आपको आगे की तस्वीर जो दिख रही होगी, तो बुलडोज़र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इस इलाके में जितने भी दुकान थी उन लोगों को हिदायत दी गई थी और ज़्यादातर लोगों ने यहाँ से दुकान खाली कर दिया है, लेकिन कुछ दुकान अभी यहाँ पर है और जो तमाम जिला प्रशासन के लोग हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं और इन लोगों को स्पष्ट रूप से कुछ दिन पहले भी हिदायत दी गई थी कि इस इलाके को पूरी तरीके से खाली कर देना है। और आम दिनों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन अभी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ की तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो बड़ी संख्या में दुकानें लगा करती थी वो दुकान पूरी तरीके से खाली हो गई है और ये दुकान लोग खुद से हटा रहे हैं, इसलिए कि प्रशासन के स्तर पर जब कार्रवाई होती है तो सामान की क्षति होती है, नुकसान होता है और यही वो वजह है कि पहले से ही इन लोगों को अब यहाँ देखिए, जैसे ही जिला प्रशासन के लोग यहाँ पहुँचे हैं तो ये तमाम लोग यहाँ से अपने सामान को हटा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है वो राजधानी के अंदर काफ़ी तेज़ हो गई है और जिलाधिकारी ने 9 टीम बना दी है इसको लेकर कि जल्द से जल्द राजधानी के सभी इलाकों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और इसी को लेकर राजधानी के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई चल रही है। आज पटना के 5 इलाके में कार्रवाई होनी है, जिसमें एक ये इलाका मैगलन रोड से लेकर और ये सचिवालय के आसपास का इलाका है और जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी झुग्गी झोपड़ी थी और जो भी दुकानें थी उन दुकानों को यहाँ से लोगों से हटवाया गया बात है। करने की कोशिश भी करिएगा, उन्हें क्या कहा गया है और क्या चेतावनी दी गई है। ये यहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। क्या आपका दुकान था या घर? ऐसे ही घर था रहने के लिए, यही ना। बताया गया है यहाँ से कि हटाने नहीं, पहले नोटिस वगैरह कुछ नहीं, वो तो 2-4 दिन से ऐसे ही हो रहा। तो कहाँ रहेंगे अब? हर दिन, हर 5 दिन 4 दिन में। तो अभी कहाँ दुकान लगाएंगे आप? अभी कहीं लगाएंगे, जुगाड़ करेंगे। देखिए, अगर इस तरफ की तस्वीर हम देखें तो यहाँ पे आप दुकान लगाते थे? जी नहीं, हम दुकान नहीं लगाते, कमाते हैं सर, कमाते हैं, कमा के आते हैं कभी। यहीं पे खाना वाना बेचते हैं जी। हटाने के लिए कुछ नोटिस 35 साल से होंगे सर, 10 साल से 35 साल से हटाने के लिए कुछ नोटिस वगैरह यहाँ पे? नहीं सर, कितने दिनों से यहाँ पे हैं? हम बहुत 35 साल से हैं। 35 साल। पहले रहते थे वहाँ सर, वहाँ से चले जाए। अब कहाँ जाइएगा? अब जो होगा, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, कहीं तो कमाना ही है सर, तो कहीं तो जेबे करेंगे।
कहीं कमाना है। क्या बेचते थे? कुछ नहीं बेचते सर, कमाते मजदूरी करते। मजदूरी करते यहीं पर रहते? जी। देखिए यहाँ इस इलाके में ज़्यादातर लोग या तो रिक्शा चालक थे और या अन्य जो लोग हैं वो, और यहाँ पे जो भी दुकानें लगाई गई थी उन दुकानों को यहाँ से हटाया जा रहा है और प्रशासन की ओर से ये सख्त हिदायत तमाम लोगों को ये दी गई थी। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो माननीय हाई कोर्ट का जो निर्देश इसके पूर्व में जो आया, उसी के आलोक में तमाम प्रशासन के लोगों को माननीय हाईकोर्ट के निर्देश का पालन भी करना है और उसी को लेकर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो बुलडोज़र यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन खुद ब खुद जिनकी दुकान है वो अपना दुकान हटा रहे हैं और जो लोग दुकान नहीं हटा रहे हैं उनकी दुकान बुलडोज़र से यहाँ पर हटाई जा रही है राजधानी के कई इलाकों से। और ज़िला प्रशासन के जो तमाम यहाँ पर पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर जिनको यहाँ पर तैनात की गई है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। और यहाँ की जो दुकानें हैं, यहाँ जो भीड़ भाड़ है वो शाम के समय और दोपहर के समय में काफ़ी देखने को मिलती थी, लेकिन अब पूरी तरीके से इन इलाकों को खाली करा दिया गया है। तो यहाँ की ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर होटल का संचालन होता था और आसपास के लोग और सचिवालय में जो काम करने वाले लोग थे, आसपास के जो लोग थे वो सभी लोग यहीं पर खाना खाने आते थे और बड़ी भीड़ होती थी। लेकिन ये जो सड़क है और ये जो तमाम इलाका है वो सचिवालय के आसपास का है, सरकारी ज़मीन है, तो किसी भी प्रकार से यहाँ पर दुकान लगाना या किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि करना ये गैर कानूनी है और उसी के लिहाज से यहाँ पर इन लोगों को हटाया जा रहा है। जानते हैं सर किस तरीके से कार्रवाई इस इलाके में हो रही है? क्या किस इस इलाके में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं? तो पूरे पटना में हट रहा है, पूरे पटना में हट रहा है। अभी क्या स्थिति है इस इलाके की? लोग हटा ले रहे वो हैं? आप तो देख ही रहे हैं, स्थिति तो देख ही रहे हैं। अब स्थिति तो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को, आप खुद भी देख रहे हैं किस तरह से हट। कितने दिनों तक चलने वाली है सर इस तरह की कार्रवाई? देखिए कार्रवाई कोई स्पेसिफिक दिन का नहीं है, यह निरंतर चलता रहेगा, जब तक नहीं हटेगा हम लोग करेंगे। ऐसा जगह नहीं रहना चाहिए कि यहाँ करे लगावे ही लोग, उधर नगर ही करे। और यहाँ पे अड्डा है इस सब का, बदमाशी करते रहता है, खिलाता पिलाता है, बदमाशी करता है, सब दिक्कत होता है। और क्या, बहुत दिक्कत है। गाड़ी आप देखिए, मेरा कहना है अगर सरकार को नहीं रहने देना है तो कोई वैकल्पिक जगह दे दे हम लोग को, हम लोग वहाँ चलाएं, ठीक है। लोग कहाँ जाएंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करेंगे। भीख भी नहीं मांग सकते, हम लोग का हाथ पैर भी टूटा हुआ नहीं है जो भीख मांगे जाके। अगर हाथ पैर टूटा रहता तो चलो भीख मांगते, भीख भी नहीं मांग सकते। अब भीख मांगेंगे तो लोग हंसेंगे ही। नई सरकार जो जिस तरह से बुलडोजर एक्शन कर रही है, इसको आप क्या कहेंगे? ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। सरकार नहीं बनी है तो सरकार को, पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए नताशा है, नताशा कह रही हैं कि ये हमेशा इसी तरह से होता है और बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकती हैं। वो यहाँ पर अपना रोजगार चलाए जा रही थी, जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण होता है, लेकिन सरकार ने अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। इसकी वजह से उनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर अब वो क्या करेंगे। पूरा इलाका, एक बार कैमरामैन से कहते हैं कि आपको दिखाएं कि बुलडोजर के आते ही कैसे यहाँ पर हड़कंप मच गया। ये तमाम दुकानदार भी हैं हमारे साथ। कितना हड़कंप मच गया? कितना हम लोग नहीं बता सकते, स्टाफ है। अच्छा आप बताइए। हम स्टाफ है, कर्मचारी हैं ये लोग। देखिए, और आपको ये पूरा देख लीजिए, ये बुलडोजर है और बुलडोजर के साथ यहाँ पर देखिए नगर निगम का ये रहता है, एक गाड़ी होती है, एक हाईवा होता है, और देखिए जो एक दूसरा बुलडोजर भी सामने दिखाते हैं। कैमरामैन से कहते हैं कि वहाँ तक आपको दिखाएं कि एक दूसरा बुलडोजर भी वहाँ है, यानी कुल हम 2 बुलडोजर के साथ ये जो कार्रवाई हुई है। एक बार कैमरामैन को कहते हैं कि पूरा पैन करके दिखाएं यहाँ से सचिवालय गेट तक कि क्या हालात हैं, किस तरह के हड़कंप हैं और किस तरह से लोग यहाँ पर अब सड़कों पर आ गए हैं। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जे मीडिया, पटना। तो तस्वीरें आपने देखी, हमारे सहयोगी प्रशांत और हमारे सहयोगी सनी ने तस्वीरें दिखाई, जानकारी दी, दोनों तरह की बातें आई। वहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं, हम यहाँ पे रहते हैं, अपने और अपने परिवार का पेट भरते हैं,
रोजगार नहीं है, अगर यहाँ से हटाया जा रहा है तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। लेकिन दूसरी तरफ आम लोग हैं जिन्हें अतिक्रमण की वजह से परेशानी होती है, वैसे भी लोग हैं और वो भी अपनी परेशानी व्यक्त करते नजर आए। सनी का एक बार रुक कर लेते हैं। सनी, दोनों बातें, एक तरफ तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अतिक्रमण को हम किसी भी तरह से वाजिब नहीं ठहरा सकते और अतिक्रमण से परेशानी होती है लोगों को, ये भी सही है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है जो लगातार वो लोग उठा रहे हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है कि अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो हम कहाँ जाएं। सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हमें ये दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। अगर मानवता के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने अब जो बातें रखी है वो भी जायज़ है, और दूसरे लिहाज से देखा जाए तो पहले से ही जब प्रतिबंधित इलाका है तो फिर उसमें किसी तरह का दुकान लगाना गैरकानूनी है या किसी तरह का कोई भी एक्टिविटी करना गैरकानूनी है। तो जिन लोगों ने लगाया, रोजी रोटी उनकी थी, उन्होंने अपने दुकान को लगाया और किसी तरीके से वो अपने धंधे पानी को चला रहे थे। लेकिन वही दूसरी तरफ जब प्रशासन के ऊपर जब यहाँ पर दबाव पड़ा है तो ये भी कह सकते हैं कि प्रशासन ने भी अपने स्तर से इसको लेकर काम की है। तो यहाँ ये जो इलाका है, ये इलाका पूरी तरीके से, यहाँ पर दुकानें थी, सैकड़ों दुकानें थी। अगर उस तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएं, ये सामने में सचिवालय है, नई वाली सचिवालय, विकास भवन, और यहाँ पर काफ़ी फल और सब्जियों की दुकान हुआ करती थी। इसके अलावा होटल बहुत सारे। तो फल और सब्जियों की जो दुकानें थी उन्हें हटाने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, इसलिए कि उनकी चलंत दुकान थी। लेकिन जो होटल थे उन्हें काफ़ी परेशानी हुई है। और यहाँ देखिए किस तरीके से उनकी जो सब्जियां हैं वो रखी हुई है, और बड़ी संख्या में दुकानदार यहाँ पर प्रतिदिन रहते हैं, अपना दुकान लगाते हैं। और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, और ये कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी थी। और जिस तरीके से आदेश आया है उस आदेश का पालन करने को लेकर लगातार जो लोग हैं, और इस तरफ ये चूल्हा आपको दिखाते हैं कि अभी चूल्हा चल ही रही है, यानी कि यहाँ चल रहे थे, यानी कुछ न कुछ बनाया जा रहा था। और सामने ये जो गेट है, 2 नंबर गेट है विकास भवन नई सचिवालय की। तो अमूमन जब भी यहाँ से जो अधिकारी निकलते हैं या जो लोग निकलते हैं तो पार्किंग की यहाँ पर समस्या शाम के समय में उत्पन्न होती थी और भीड़ भाड़ काफ़ी, और इसी को लेकर ये फैसला लिया गया। ये सिर्फ यही की बात नहीं है, पूरे बिहार के अंदर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। पूरे बिहार के अंदर जो फैसले हैं सरकार ने लिए हैं, सरकार का स्पष्ट मानना है कि सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण, इसके अलावा सड़कों पर जो अतिक्रमण की वजह से जाम जैसी समस्या राजधानी पटना सहित अन्य इलाकों में उत्पन्न होती है, तो उससे भी निपटने के लिए ये जो कदम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल बिल्कुल सनी, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। तो पटना में अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई फिलहाल चल रही है और पूरे बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान चल रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।